हेलो फ्रेंड, यूआर कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। डीसीए पीजीडीसीए के फाइनल एग्जाम 27/12/2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस टॉपिक में मैं आपको वीडियो लाया हूं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, पहली यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट 1 का। किसका? यूनिट 1 का क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है आपका कि निम्न पर अंतर बताइए। निम्न में अंतर बताइए, यहाँ पर है ना, निम्न में अंतर बताइए। पहला ही क्वेश्चन है आपका। पहला यहाँ पर आ जाएगा इसमें रैम, दूसरा आ जाएगा रोम, फिर आ जाएगा आपका इसी में तीसरा पीरोम, चौथा आ जाएगा यहाँ पे ईपीरोम, ठीक, पांचवा आ जाएगा डबल ईपीरोम, डबल ईपीरोम। ठीक, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये है। आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस यूनिट से कौन सा है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम रैम से। किसमें? रैम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रैम क्या होता है ना? तो रैम यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो रैम आपकी जो होती है यहाँ पर दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहले हम रैम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि रैम क्या होती है, कौन सी मेमोरी है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला आ जाएगा रैम एक अस्थाई मेमोरी है, या इसका पूरा नाम आ जाएगा कि रैम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें यह बनता है, यह एक अस्थाई मेमोरी है। क्या है? अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका रैम में ये आ जाता है कि तीसरा पॉइंट आपका ये आ जाता है कि जो डेटा आप इनपुट करते हो, क्या करते हो? इनपुट डेटा सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। किसमें होता है? रैम में स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, बाद में प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? पहले रैम में जाएगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। अब रैम में जो आपका डेटा रहता है वो बिजली बंद हो जाने पर भी क्या होता है? बिजली बंद हो जाने पर डेटा मिट जाता है। बिजली बंद हो जाने पर रैम का डाटा मिट जाता है, रैम का डाटा मिट जाता है। ठीक, अब रैम में जो डेटा आपका स्टोर रहता है इसको आप पढ़ सकते हो और रीड भी कर सकते हो, रीड और राइट दोनों कर सकते हो, है ना। तो रैम में स्टोर डेटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, और आपके यहाँ पर ये मेन पॉइंट होते हैं यहाँ पर, है ना। फिर आपका जाएगा रैम जो होती है यहाँ पर
दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रैम? दो प्रकार की होती है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रैम, है ना, रैम के प्रकार की। ठीक, तो यहाँ पर रैम के प्रकार, तो ये दो टाइप की होती है। पहला आता है डी रैम और दूसरा आता है आपका एस रैम। क्या आता है? एस रैम। तो रैम आपकी दो प्रकार की होती है। पहली है डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो डी रैम क्या होती है आपकी? डी रैम जो होती है, ठीक, इसका पूरा नाम तो मालूम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें तो ये इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या होता है? यह बार बार रिफ्रेश होती है, रिफ्रेश होती है। जब बार बार रिफ्रेश होती है ये, तो बार बार रिफ्रेश होने के कारण ये अन्य रैम की अपेक्षा धीमी चलती है ना। बार बार रिफ्रेश होने के कारण अन्य रैम की अपेक्षा धीमी गति की होती है, धीमी गति की होती है। ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश होने का तात्पर्य क्या है कि रिफ्रेश क्यों बोला जाता है? मतलब इसमें जो डेटा रैम में आवेशित होता है, तो बार बार आवेशित होता है, फिर निरावेशित होता है, इसलिए ये रैम क्या होती है? धीमी चलती है। अब बात करें एस रैम की, तो एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये रैम क्या होती है? कम रिफ्रेश होती है। क्या होती है? कम रिफ्रेश होती है, कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण ये अन्य रैम की अपेक्षा इसकी गति क्या होती है? गति तेज होती है, गति तेज होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रैम के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहली यूनिट का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। ठीक, अब बात करें यहाँ पर रैम की, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे रोम की, इसकी रोम की, तो रोम क्या होता है आपका? रोम का पूरा नाम आ जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब रैम जो आपकी होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपकी रैम जो होती है यहाँ पर? ठीक, तीन प्रकार की होती है। पहली आ जाएगी आपकी पी रोम, दूसरी आ जाएगी ईपी रोम, और तीसरी आ जाएगी डबल ईपी रोम, ठीक। अब यहाँ पर पहले मैं रोम के बारे में बता देता हूं कि आपका रोम क्या होता है ना। रोम क्या होती है? पहली चीज रोम में आपका जाएगा कि रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। ठीक, स्थायी मेमोरी रोम को क्या बोला जाता है? क्योंकि रोम में जो डेटा स्टोर होता है वो स्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसमें केवल डेटा आपका जो स्टोर रहता है उसको आप रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि जो आपका रोम है ना, रोम जो होता है आपका यहाँ पर अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें यदि आपकी बिजली बंद हो जाती है, क्या होती है? बिजली बंद हो जाती है, तो इसमें डेटा कंप्यूटर में आपका स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है रोम में। बिजली बंद हो जाने पर भी डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। यहां पर इसके दो पॉइंट ये होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका यह आ जाता है यहाँ पर कि रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। क्या? नॉन वोलाटाइल,
टाइल मेमोरी, मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो डेटा है आपका, इसमें कभी भी स्टोर कर सकते हो और कभी भी क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपके लिए है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे इसके प्रकार। ठीक है, तो इसके जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पीरोम। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ईपीरोम का क्या हो जाएगा, एरेजेबल रीड, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे मैंने पीरोम लिख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तीनों के यहाँ पर फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे इनका तीनों का कॉन्सेप्ट ये है कि पहली जो आपकी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें आपका पहला पॉइंट ये बनता है कि जो पी रोम में डेटा स्टोर होता है ना, उसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल डेटा को एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, डेटा को एक बार प्रोग्राम किया जाता है, एक बार प्रोग्राम किया जाता है, एक बार प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, उसे दोबारा मिटाया नहीं जा सकता। इसमें जो डेटा आपका स्टोर रहेगा मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, किसमें, पीरोम में। ठीक, इसके नाम से ही क्या चलता है, आपको पता चलता है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब पीरोम में जो डेटा आपका होगा उसमें केवल क्या हो जाएगा, डेटा को एक बार स्टोर किया जा सकता है, दोबारा उसको मिटाया नहीं जा सकता। ठीक, दूसरा आपका जाएगा यहाँ पर एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें जो डेटा आपका होता है इसको मिटाया तो जा सकता है, इसमें जो डेटा है ना, इसमें भरा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। ठीक, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा आपका कि डेटा को प्रोग्राम तो किया जा सकता है, क्या, प्रोग्राम और मिटाया दोनों जा सकता है, मिटाया जा सकता है। लेकिन इसमें डेटा को मिटाने के लिए एक विशेष मेथड की जरूरत पड़ती है ना, वो मेथड है पराबैंगनी किरणों के द्वारा डेटा को मिटाया जा सकता है। इसमें जो डेटा मिटाया जाएगा वो किससे, पराबैंगनी किरणों के द्वारा डेटा को मिटाया जाएगा, के द्वारा डेटा मिटाया जाता है, डेटा मिटाया जाता है, मिटाया जाता है। ठीक, आपका यहाँ पर तीसरे में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें जो डेटा आपका प्रोग्राम किया जाएगा उस डेटा को विद्युत विधि के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत विधि के द्वारा मिटाया जा सकता है और इसमें कभी भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। विद्युत विधि के द्वारा डेटा को मिटाया जाता है, मिटाया जाता है और स्टोर भी किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, है ना। तो इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी क्वेश्चन में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप इस मैटर में वीडियो बनाइए, तो मैं आपको उस मैटर का वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की
फर्स्ट यूनिट में ये आता है कि कंप्यूटर के आवश्यक भाग, ठीक है, पहला आ जाएगा आपका इसमें, सॉरी दूसरा क्वेश्चन ये है कंप्यूटर के आवश्यक भाग, ठीक, कौन से हैं, कौन से हैं या कौन से हैं, ठीक। इसका ब्लॉक डायग्राम आता है, क्या आता है, ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, ठीक। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके जो कंप्यूटर के भाग होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर होता है, यहाँ पर कंप्यूटर होता है, इसके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका हार्डवेयर का और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर का, किसका, सॉफ्टवेयर का, ठीक है। हार्डवेयर में आपका यहाँ पर आ जाता है सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस। हार्डवेयर में दो चीज आती है आपकी यहाँ पर, सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस, ठीक। अब सीपीयू में जो आपका होता है, यहाँ पर सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, सीपीयू के भी तीन भाग होते हैं। पहला आ जाएगा एमयू, दूसरा आ जाएगा सीयू, तीसरा आ जाता है एएलयू, ठीक। अब पेरिफेरल में आपका आ जाता है, यहाँ पर दो चीज है पेरिफेरल में, यहाँ पर इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर की, किसकी, सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर आपके तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन प्रकार के होते हैं यहाँ पर। पहला सॉफ्टवेयर आ जाता है एप्लीकेशन, दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर यूटिलिटी और तीसरा आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तीन सॉफ्टवेयर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कंप्यूटर के भाग की, तो हार्डवेयर पहला का है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है आपका, यदि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक पार्ट यहाँ पर रफ करता हूं, ठीक है। पहला आपका जाएगा यहाँ पर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में पहला पॉइंट क्या होता है आपका, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर ऐसे पार्ट कंप्यूटर को जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। फिर हार्डवेयर में सीपीयू की बात करें, किसमें, सीपीयू की। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब सीपीयू के जो तीन पार्ट होते हैं आपके इसमें, पहला है एमयू, ठीक है, एमयू का पूरा नाम क्या होता है, मेमोरी यूनिट, ठीक। दूसरा आपका जाएगा सीयू, सीयू का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक। फिर आपका तीसरा आ जाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक। ये तीन यहाँ पे क्या है आपके सीपीयू के भाग है यहाँ पर, ठीक है, सीपीयू के तीन भाग। तो मेमोरी का काम क्या होता है सीपीयू में, मेमोरी मतलब जो भी डेटा आप इनपुट करते हो या आउटपुट करते हो तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सीयू का काम क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट।
तो ये जो भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा आता है ALU, तो ये केवल दो कार्य करता है। कितने? ये केवल दो कार्य करता है आपके यहाँ पर। पहला आपका गणितीय गणना करता है। क्या करता है? गणितीय गणना करता है, ठीक है। और दूसरा लॉजिकल कार्य, मतलब तार्किक क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस में। तो पेरिफेरल डिवाइस जो आपकी होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है इसमें, इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस मतलब क्या हो जाएगा? जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं। जैसे आपका इसमें आ जाएगा, आपका इनपुट में आ जाता है जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है। इनपुट डिवाइस के लिए आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में जाइएगा, वहां पे आपको इनपुट डिवाइस का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के वीडियो वहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है, अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे यह जाएगा जैसे आपका कीबोर्ड और माउस। अब बात करें आउटपुट, तो आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? जो कंप्यूटर में आप क्या करते हो, इनपुट देते हो और कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट को बाहर निकालने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे आपका आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पर प्रिंटर, आउटपुट में आ जाएगा पहला प्रिंटर आ जाएगा। ये क्या है आपका यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है ना। अब बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के मैंने बताया है, ठीक है। कितने प्रकार के बताया है? तीन प्रकार के। तो इसमें हम पहला पढ़ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका यहाँ पर? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका क्या जाएगा यहाँ पर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाने में आवश्यक होते हैं, ठीक है। बात करें फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में कोई विशेष कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कोई विशेष कार्य करते हैं, है ना। जैसे आपका क्या जाएगा, जो कंप्यूटर में विशेष कार्य के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं या प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पर, मैंने बोल दिया MS ऑफिस, आपका क्या है यहाँ पर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर आएगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है यहाँ पर? जो सुरक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर में डाले जाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपको यहाँ पर मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर वीडियो क्या हो जाएगा आपका, लंबा हो जाएगा। कम कॉन्सेप्ट आपको क्या है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट के हिसाब से मैं आपको केवल क्वेश्चन तैयार कराना चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है आपको, ठीक। अब ये तो आपका यहाँ पे भाग आपका कंप्लीट हो गया। ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या करना है? यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में कुछ नहीं करना, आपके जो CPU है आपको एक यहाँ पर बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये किसका है? आपका CPU है। CPU में आपके क्या होते हैं? यहाँ पर तीन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? तीन, MU, CU और ALU।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा आपका इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट, ठीक है। ये एक डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, और इन तीनों के बारे में आपको लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम क्या हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि सेकेंड यूनिट में क्या है, ठीक है। आपको पेपर होने तक मैं आपको यहाँ पर 5 यूनिट के क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा। धन्यवाद।